किया जाएगा, पता चलेगा जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त हो जाए। नाउन का और वोकैब का 2 PDF अभी तक दिया गया है, कल कुछ और आपको दिया जाएगा, उसको ध्यान से देखना। और इसका टेस्ट लेना है, जो कलेक्टिव वर्ड्स वाला है उसका टेस्ट भी कराना है, उसकी PDF एक साथ दे दी जाएगी, उसको टेस्ट कर लेना। क्लियर है? किसी का कोई डाउट? डाउट हो तो पूछना तुरंत, डाउट बचेगा कहां, डाउट नहीं बचेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। वोकैबुलरी से शुरुआत होती है। पहला वर्ड है एकोलेड। एकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना। एकोलेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तारीफ करना और प्रशंसा के लिए शब्द आया है अप्रेज करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, धीरे धीरे वो अल्फाबेटिकल ए से स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे लेटर है जिनसे स्टार्ट होगा, जिनका मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा करना। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो यहां पर लगा है एकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। याद कैसे करोगे? मान के चलो कि इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी है कि नहीं? गर्मी का महीना इतना चल रहा है और अभी जस्ट निकला है जून का महीना। जून में तो तपाने वाली गर्मी पड़ती होती है। गर्मी गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होती है, बताइए आपको। अब गर्मी का महीना है, पति और पत्नी है। पति तो कैसे भी गुजारा कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन पत्नी से गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब क्या पत्नी बोल रही है? बोल रही है एसी, एसी को ला दे, यानी एसी को ला दे, एकोलेड एसी को ला दे। और उससे अगर पति एसी लेके आएगा तो फिर क्या मिलेगा? तो एकोलेड का मतलब क्या हो गया? अब इससे दो तरीके के वर्ड कंप्लीट हुए। पहला ये हुआ कि आपको इसका मीनिंग पता चल गया। दूसरा पूछता है स्पेलिंग एरर। बताओ स्पेलिंग में गलती करोगे, क्या शब्द बना था? एसी को ला दे। तो एकोलेड से करता है, सी हटा देगा, याद रहेगा। तो एकोलेड का मतलब क्या हो गया? तारीफ करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं एकोलेड करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका S9। S9 का मतलब होता है मूर्ख। S9 का मतलब भोंदू, यानी मूर्ख किस्म का है, भोंदू किस्म का है, उसे कहते हैं S9। एक बात बताओ, S9 में क्या एस दिख रहा है? ये बताओ इसमें कितने गद्दे हैं? है कि नहीं? मतलब कितने? लगभग 9 होंगे, गिन के देख लो। अगर गिनोगे तो उसी को कहेंगे S9। यानी एस का मतलब गधा और 9 का मतलब 9। जहां पर एक कोई गधा हो तो उसे मूर्ख कह देते हैं, तो 9 भरे पड़े हैं। तो S9 का मतलब क्या हो गया? मूर्ख हो गया, स्टूपिड हो गया, नॉनसेंस हो गया, उसे कहते हैं S9। नेक्स्ट वर्ड है आपका असे। ध्यान देना, एक होता है एसे, एक है असे। असे का मतलब होता है जांचना, एग्जामिन करना। किसी चीज को क्या कर लेना? एग्जामिन करना। मूल्यांकन होता है ना, एक मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, उसी को कहते हैं असे करना। अब असे और ऐसे एक जैसे शब्द है, यानी कि जब आप ऐसे लिखते हो, जैसे ऐसे राइटिंग होता है, बहुत एग्जाम में है कि जब मेंस में आप जाओगे तो ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा। तो जो भी आप ऐसे लिखोगे उसका असे किया जाएगा, यानी उसका जांचा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं? असे कहते हैं। तो असे ऐसे, हमने लिखा ऐसे, तो ऐसे का क्या किया? असे किया गया, एग्जामिनेशन किया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमत होना। असेंट का मतलब होता है एग्री होना, किसी के बातों से एग्री हो जाना, किसी के साथ एग्री हो जाना, उसे कहते हैं असेंट कहते हैं। अब असेंट में आपको ध्यान से देखो तो यहां लगा है सेंट, यानी सेंट ऐसा सेंट, असेंट ऐसा सेंट, ऐसा सेंट लगाया कि सामने वाला क्या हो गया? सामने वाला एग्री हो गया। सेंट से क्या कर दिया? असेंट कर दिया। यानी ऐसा लगाया सेंट के सामने वाला हो गया असेंट, सामने वाला हो गया सहमत। नेक्स्ट वर्ड है आपका अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अभी आया था कुछ एकोलेड, एकोलेड का मतलब भी तारीफ करना। अप्रेस का मतलब तारीफ करना। यहां है अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब ही होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। आपने क्लेम शब्द सुना होगा। क्लेम होता है जैसे कोई भी चीज जिसका आपने प्रीमियम दिया है और वो चीज खराब हो जाती है तो आप उसको क्लेम करते हो। जैसे आप मान के चलो कोई सामान खरीदे, उसका आपने इंश्योरेंस कराया, अब इंश्योरेंस कराया और वो चीज खराब हो गई तो आपको क्लेम करना पड़ेगा उसके पैसे लेने के लिए, यानी उसी को कहते हैं क्लेम। अब क्लेम, क्लेम को याद करो कि जैसे 2 व्यक्ति हैं,
अब दो कोई गरीब व्यक्ति है, एक की मौत हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम नहीं कर रहे हैं, बार बार क्लेम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आपने क्या किया, एक क्लेम कर दिया, यानी आपने एक क्लेम किया, उसका पैसा मिल गया, सभी लोग क्या किए, अक्लेम किए। यानी आपने किया एक क्लेम, सभी लोगों ने क्या किया, अक्लेम। यानी अक्लेम का मतलब प्रशंसा करना, एकोलेट का मतलब प्रशंसा करना, अप्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। अक्लेम याद रहेगा, यानी जैसे एग्जाम में दिखेगा अक्लेम, आपके दिमाग में आएगा क्लेम, और क्लेम करने पे क्या मिला, लोगों ने प्रशंसा किया, तारीफ किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसर्ट। एसर्ट का मतलब होता है दावा करना। एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज पे पक्का करना, दावा करना। ऐसे कभी नहीं होता है, दो दोस्त होते हैं, बोलते हैं कि लगाओगे शर्त, बोलते हैं, यानी क्या, एक लगाओगे शर्त, एसर्ट, एक शर्त। और एक शर्त कब लगाते हैं, जब किसी पर दावा करना हो, यानी जिस चीज पर क्या हो, वो उनका दावा हो, जिन पे उनका कठोर निश्चय हो, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट मतलब क्या हो गया, दावा करना। यानी किसी भी चीज के सही होने का, किसी भी चीज के गलत होने का क्या करते हैं, दावा जो लोग करते हैं, उसे कहते हैं एसर्ट। आपने द हिंदू का नाम सुना होगा, द हिंदू में वर्ड छाया रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे लगा देगा, कोई लगा देगा, किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया, उस पर एसर्ट यूज कर देगा, उसे कहते हैं एसर्ट। यानी एसर्ट एक शर्त, ए सर्ट, एसर्ट यानी दावा करना, किसी चीज पर पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, यानी इंप्रूव। बहुत ही फेमस शब्द है, एसएससी तो कितनी बार पूछा है, कल जो मतलब जो सीट दूंगा उसमें पता चल जाएगा। एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, एमेलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव, इंक्रीज, उसे क्या कहते हैं, एमेलियोरेट कहते हैं। अब देखो यहां पर है एमेलियोरेट में अमेल, और यहां पर है रेट। अमेल को याद कर लो, अमूल से अमूल दूध आता है, तो अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, उन्नति हो रहा है। यानी अमेलियोरेट, अमूल के रेट, अमूल दूध के रेट में क्या हो रहा है, हमेशा उन्नति हो रहा है, यानी बढ़ोतरी होना, किसी चीज का इंक्रीजमेंट होना, इंक्रीमेंट होने को क्या कहते हैं, अमेलियोरेट कहते हैं। किसी भी चीज में क्या कर देना, बिल्कुल। यूपीएससी कंपलसरी में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, यानी जो जैसे मान के चलो एग्जाम का टफ होना, एग्जाम का इजी होना किस पर निर्भर करता है, शब्दों पे। यानी रहेगा इजी, मॉडरेट रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्द डाल देगा जो कि उसमें समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि ऐसे शब्द अब जब इंप्रूव देगा, कॉम्प्रिहेंशन में दिया इंप्रूव, बताओ जरा इसमें से एक भी ऐसा बच्चा है जो उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेंगे इंप्रूव में। अब देगा क्या, एमेलियोरेट देगा, समझने वाला समझते रहे। इसीलिए होता है कट थ्रोट कंपटीशन। एमेलियोरेट का मतलब उन्नति करना, इंप्रूवमेंट करने को एमेलियोरेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, ये तो सबको पता होगा। आपके दिमाग में चलता है एलियन हम उसे ही कहते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कुछ इस प्रकार का चेहरा देखते हैं। ध्यान देना, एलियन का मतलब ये होता है कि जिसको आप जानते नहीं हो, जिससे आप परिचित नहीं है, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपने कभी मिला नहीं है, उसे ही कहते हैं एलियन। यानी एलियन का मतलब होता है अनजान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे उससे जान पहचान नहीं है, अनजान है, उसे कहते हैं एलियन। अब एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी। लेकिन ये कौन सा विदेशी है, जिसको आपने कभी नहीं देखा है। जैसे बोलते हैं योर बिहेवियर इज एलियन टू मी, यानी कि तुम्हारा बिहेवियर, यहां पे एलियन का मतलब क्या है कि तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मैंने पहले कभी नहीं देखा है, उसे ही कहते हैं एलियन। समझ में आया एलियन? तो एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं, हर केस में डालता है, क्लोज केस में फंसा देगा क्वेश्चन, किसी चीज में कि जिसके बारे में आप, जैसे स्ट्रेंज होता है, बड़ा एक फेमस शब्द है, पेक्यूलियर शब्द है, सबको पता होगा, वही है ये एलियन। यानी कि पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब, यानी जो एक अजीबोगरीब किस्म का हरकतें कर उसे पेक्यूलियर कहते हैं, वही है एलियन, विदेशी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है परहेज करना, अबस्टेन करना। क्या शब्द लिखा है, अवॉइड, यानी अवॉइड मत करना, किसी चीज से परहेज करने को क्या कहते हैं, एवर्ट कहते हैं। तो एवर्ट का मतलब क्या हो गया, परहेज करना। अब एवर्ट को याद करो, देखो यहां पर आ रहा है व्रत, यानी व्रत जो करते हैं जितने भी लोग, खासकर आप लोग व्रत करते होंगे, तो क्या जो व्रत करने में परहेज नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं खा सकते हो, यानी उसी परहेज करने को क्या कहते हैं, एवर्ट कहते हैं। यानी किसी भी चीज से परहेज करना उसे कहा जाता है एवर्ट करना। एवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, परहेज करना। सारे शब्द याद रहेंगे, चलो आओ देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्डस। अर्डस का मतलब होता है कठिन का, अर्डस का मतलब होता है जो एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो, हार्ड वर्क हो, उसे कहते हैं अर्डस।
अब एडस में देखो यहाँ पर क्या ला है, और 10, यानी जैसे कोई काम है और उस काम को करने के लिए और 10 लोग चाहिए, तो काम कैसा होगा? आसान कार। आसान कार तो 1-2 लोगों से होगा, यानी कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहीं पर कोई काम कराना हो, 5 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? और 10 लोग चाहिए इस काम के लिए। इसका मतलब वो काम कैसा है? कठिन कार्य है। तो अर्डस और 10 लोग चाहिए, क्योंकि ये काम कैसा है? बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, उसे कहते हैं अर्डस। चलो फटाफट से बताओ, पहला एकोलेट, यानी एसी को ला दे। अब एसी ला दिए तो क्या करने लगे? तारीफ करने लगे। S9 का मतलब मूर्ख या भोदू। असे जांचना, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को क्या कर देना? इवेल्युएट करना। यहां पर है असेंट, पक्का करना, यानी ऐसा लगाया सेंट कि क्या हो गए? सहमत हो गए। अक्लेम, प्रशंसा करना, तारीफ करना, यानी क्लेम फॉर अ क्लेम, क्लेम किया। असर्ट, ऐसा शर्त लगाया, यानी एक शर्त लगा लो। असर्ट का मतलब दावा करना। एमेलियोरेट, उन्नति करना, बढ़ोतरी करना, जो भी शब्द आपको बोलना है, सेंस मेरा देना काम है, तो एमेलियोरेट का मतलब उन्नति। एलियन, एवर्ट, ऑर्डर्स, यानी कठिन कार्य को कहते हैं ऑर्डर्स। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़ जाएं। लास्ट पॉइंट बता दो, कल लास्ट क्या चल रहा था? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबने समझ लिया था। कोई डाउट किसी को? यहां तक बेसिक जो है उसमें कोई डाउट? वो सारे शब्द आपने देखे जो लास्ट में मिला था आपको। अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा यहां पर हेट, अब हेट का मतलब क्या होगा? नफरत। अब एक बात बताओ, ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि नफरत दिखती नहीं है। नफरत, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति अगर दिख जाए और ये दिख जाए कि वो नफरत करता है और सामने दिख जाए, कुचलवा देंगे उसको, इसीलिए दिखता नहीं है। मैंने लिखा लव, बताओ दिखेगा? एक लड़का पूछ रहा है कि सर एक गाना है कि तेरी आंखों में लव दिखता है, तो सर ये कैसे दिख गया? दिखता नहीं है, ये क्या हो गया? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं हमारे साथ। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं कि आपको बेसिक जो है, मतलब आपने इसके पहले जो भी पढ़ा, अमूमन ये कोई नहीं पढ़ाता है। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ये कुछ कुछ अब यहां पे लग रहा है कि चीजें हैं कि जो समझ में आ रही है, कनेक्ट कर पाओगे। ध्यान देना कि 5 प्रकार के नाउन बताया, 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा खास है, कौन सा खास नहीं है। इसके बाद यहां से जन्म होता है 4 चीजों का, यानी नाउन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टॉपिक, 4 चैप्टर। नाउन नंबर, नाउन पर्सन, नाउन जेंडर एंड नाउन केस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे एक बात बताओ कि मैंने लिखा राम, तो राम एक नाउन है, तो नाम अगर राम है, नाम है और नाउन है, तो इसके बारे में अगर डिटेल इंफॉर्मेशन लेना हो तो पता करना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या है, करना पड़ेगा इसका नंबर क्या है, इसका केस क्या है, ये सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। यानी इसके बारे में आगे बढ़ने के लिए, डिटेल जानने के लिए 4 चैप्टर से हमें गुजरना पड़ेगा। नाउन, जेंडर, पर्सन, नंबर एंड केस। सबसे पहले समझते हैं नाउन जेंडर को। नाउन जेंडर बेसिकली, पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब ठीक ठाक है? चलो बहुत बढ़िया तैयारी। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि नाउन जेंडर, ध्यान देना यहां पर लगा है एक जीन, यानी जेंडर जो वर्ड बना है वो किससे बना है? एक जीन शब्द से बना है। जीन आपने पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा, कि हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी यूनिट होती है क्या? कोशिका। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर डबल हेलिक्स का एक डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स का होता है कि नहीं? और इसी के अंदर होता है हमारा जीन, होता है। यानी जीन होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है ना। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी कि 3.5 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है टोटल 34 एंगस्ट्रॉम पूरी दूरी होती है एक के बीच की। यानी कि इसके अंदर जो जीन है यही बताता है कि इस व्यक्ति का क्या, किस तरीके का गुण है, क्या है। यानी कि जीन शब्द से बना है जेंडर। एक बात बताओ कि एक शरीर का निर्माण कितनी कोशिकाओं से होता है? 23 जोड़ा, 46 जोड़ा नहीं, 23 जोड़ा।
46 तो यूनिट हो गया, यानी 46 तो अलग अलग हो गए। 23 जो जोड़ा होता है, एक मिनट, एक बात बताओ, पहले मुझे समझाएं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, अंग्रेजी का मास्टर हूं, बायोलॉजी आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। एक बात बताओ, ये डबल एक्स होता है और एक एक्स और वाई होता है, यही होता है। यहां 22 है तो मेल से आएगा क्या, मेल और फीमेल है, यानी कि मेल से आएगा 22 और फीमेल से आएगा 22, यही होगा। अगर मैं यहां से एक्स लूं तो यहां से अगर एक्स आ गया और इधर से अगर मैंने एक्स ले लिया, यानी यहां से क्या ले लिया, वाई ले लिया, अगर कर दिया तो 22 ये और एक जोड़ा ये 23 जोड़ा हो गया, यानी एक साइड से 23 जोड़ा हो गए। दूसरा साइड मैंने क्या किया कि यहां से एक्स लिया और यहां से क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब एक बात बताओ, इसी से शरीर का निर्माण होता है, यही तरीका है। यानी कि अगर शरीर का निर्माण हुआ तो शरीर के निर्माण में दो ही चीज अहम भूमिका निभाती है, एक्स वाई और एक्स एक्स। एक को कहते हैं मेल और एक को कहते हैं फेल। तीसरा कोई होता है तो बताओ, तीसरा कोई नहीं होता, यही होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, आपने पढ़ा होगा अगर तो। यानी कहने का मतलब है कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब या तो मेल और या तो फीमेल, इतना सब क्यों बताया, क्योंकि मैं अगर बात करूं कि अगर जीन निकालना है, अगर जीन निकालना है तो या तो जीन से मेल निकलेगा या जीन से फीमेल निकलेगा। तीसरा जो आपके मन में चल रहा है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी बताऊंगा मैं आपको, कुछ शब्द ऐसे कॉमन होते हैं, ध्यान देना कि मैंने बोला कि या तो एक मेल होगा और एक दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तीसरा कोई एक व्यक्ति है, वो आइदर मेल, आइदर, ध्यान देना, लिखे हुए हर शब्दों के मीनिंग को समझ गए, जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने लिखा आइदर मेल और फीमेल, इसका क्या मतलब है, यानी कि आइदर मेल और फीमेल का मतलब यह है कि या तो मेल है या तो फीमेल है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा बेबी, एक बात बताओ, मेल है कि फीमेल है, बहुत बढ़िया तैयारी, बेबी फीमेल है। अरे मैं ये वाले बेबी के बारे में बात कर रहा हूं, गलत दिशा में जा रहे हो। मैं ये वाले बेबी के बारे में बता रहा हूं, जो छोटा वाला बेबी है वो मेल है कि फीमेल है, नहीं बता सकते, अपने शब्दों के साथ बना रहना। यानी कि आपने बोला बेबी, नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल है, अगर इस वाले बेबी की बात हो रही है तो। अब एक बात बताओ कि अगर वो या मेल है या फीमेल है, एक बात बताओ, पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ कि मैंने लिखा टीचर, बताओ टीचर लिखने से पता चला कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन अगर पता करना चाहे तो चलेगा कि नहीं, एक समय के बाद पता चलेगा कि नहीं, चल जाएगा। तो यानी कि एक कैटेगरी वो आ गई कि जिसके अंदर मेल होगा, तो मेल होगा तो ये तो फिक्स है कि मेल होगा, उसके अंदर होगा एक्स और वाई। अगर फीमेल है तो क्या होगा, लेकिन आइदर मेल और फीमेल का मतलब यह है कि या तो एक्स एक्स या फिर एक्स और वाई। समझ में आया? इस शब्द का मतलब बहुत गहरा है, अगर समझ लिया तो। किताबों में अमूमन ऐसे नहीं देता है, सीधा लिख देता है कॉमन जेंडर। यानी कि अगर आइदर मेल और फीमेल का मतलब है कि जिसका होना, जिसका मेल होना फीमेल होना पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर एक समय के बाद पता चल जाएगा, इसे ही कहते हैं आइदर मेल और फीमेल। यानी आइदर का मतलब होता है या, शब्द क्या लिखा, आइदर। अब इस आइदर के साथ मैं एन शब्द जोड़ दूं तो ये नेगेटिव दे देता है नाइदर, यानी कि नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब नाइदर मेल नॉर फीमेल का मतलब बड़े ध्यान से समझना, यानी नाइदर मेल नॉर फीमेल का मतलब क्या है कि मैंने यहां पर, अगर एक बात बताओ कि मैंने लिखा डॉक्टर, बताओ मेल है कि फीमेल है, नहीं बता सकते, बताओ न्यूट्रल जेंडर नहीं होगा, कौन सा जेंडर होगा, अरे कॉमन जेंडर होगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो पता चल जाएगा ना कि डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, लेकिन मैंने लिखा पेन, बताओ मेल है कि फीमेल है, यानी या तो मेल या तो फीमेल होगा पेन। समझना, बड़े शब्दों का खेल है।
मैंने बोला कि डॉक्टर का मेल होना फीमेल होना अभी पता नहीं है, लेकिन पता करना चाहे तो पता चल जाएगा। लेकिन इस पेन का मेल होना फीमेल होना चीर के फाड़ के कूच के जैसे मन करे वैसे कर लो, कहीं पता कर पाओगे? तो इसको किस में रखोगे? नाइदर मेल नॉर फीमेल। यानी आपने देखा कि 4 तरह की कैटेगरी बनती है, और इसी 4 तरह की कैटेगरी के अलावा 5वां कोई है तो बताओ। यही 4 होते हैं। यानी कि अगर मेल है तो उससे कहेंगे मेल से ही बना होता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल एनिमल है। एक एक को लिखवा देता हूं। एक एक को क्या समझना है कि मैंने अगर लिखा यहां पर मेल, तो मेल के आगे मैंने कर दिया एनिमल। एनिमल ही तो है हम लोग, यानी मेल एनिमल। इसी मेल एनिमल को कहते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन। और आगे बताओ कि इसके साथ मैं जेंडर कर दूं तो कोई दिक्कत? यानी इसके अंदर जीन कौन सा वाला है? एक्स और वाई वाला है। अब ये मेल एनिमल लिखने का मतलब ये है कि मैंने लिखा या तो मेल और या फीमेल, उनमें से क्या है? ये तो फिक्स हो गया कि मेल होगा। अब इसको इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम इसका पढ़ेंगे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन बनाएंगे तो प्रोनाउन इसका होगा ही। क्या होगा? ही। पॉसेसिव इसका होगा हीज। क्या होगा? हीज होगा। यानी ही और हीज लगाने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर लिखा सन। अब सन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैंने यहां पर लिखा ब्रदर, मैस्कुलिन जेंडर। मैंने लिख दिया यहां पर बॉय, मैस्कुलिन जेंडर। मैंने यहां पर लिख दिया फादर, मैस्कुलिन जेंडर है कि नहीं? यानी फादर हो गया, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। मैंने लिख दिया ऑक्स, बैल, मैस्कुलिन जेंडर हो गया सब के सब। यानी मैस्कुलिन जेंडर पढ़े उसके लिए ही लगाते हैं और हिज लगाते हैं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका फीमेल एनिमल। अब फीमेल एनिमल का मतलब यह है कि फीमेल अगर एनिमल है तो इसी फीमेल एनिमल से बना होता है, इसी फीमेल एनिमल से बना होता है फेमिनाइन जेंडर। इसे क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। अब इसमें जेंडर लगाऊं तो कोई दिक्कत? सब में जेंडर लगेगा, क्योंकि इसके जीन को दिखाता है, और जीन या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। अब इसके अंदर क्या होगा? एक्स और एक्स। यानी कहने का मतलब ये फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर में फिर क्या क्या आ जाएगा? तो इसके पहले देखो एग्जैक्ट चेंज कर देता हूं। इसमें है सन, तो इसमें क्या होगा? डॉटर होगा। यहां देखो, यहां है ब्रदर, क्या होगा? सिस्टर। यहां देखो, यहां है पापा का पारा, तो यहां क्या होगा? क्या होगा? गर्ल। समझ में आया? यहां देखो, यहां है पापा, तो पापा की वाइफ को क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। यहां पर है ऑक्स, ऑक्स की पत्नी को क्या कहते हैं? तो यहां क्या हो जाएगा? काउ। यानी कहने का मतलब है कि ये जितने भी शब्द आप अपनी आंखों से देखे, तो इन सारे शब्दों के साथ आप क्या लगाओगे? सी लगाओगे। क्या लगाओगे? हर लगाओगे। इसी के लिए पढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो, दिक्कत थोड़ा सा यहां आता है। एक हो गया आइदर मेल, आइदर मेल और फीमेल। अब आइदर मेल और फीमेल है, तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब इसमें जितने भी प्रोफेशन आते हैं सारे प्रोफेशन चाप दो, सारे प्रोफेशन होंगे। जैसे मैंने लिखा टीचर, टीचर क्या है? आइदर मेल और फीमेल। मैंने लिखा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? यानी ये बन जाएगा आइदर मेल और फीमेल। अब एक बात बताओ, इस एक शब्द में अगर लिखना चाहूं, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना है आइदर मेल और फीमेल, इसको एक शब्द में क्या लगा दिया? कॉमन कर दिया। यानी कॉमन का मतलब या तो मेल या फीमेल, और आगे क्या जोड़ दूं? जेंडर, क्योंकि इसके जीन को दिखा दिया। अब एक बात बताओ, टीचर है, स्टूडेंट है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सब के सब कॉमन में होंगे। अब जितने डॉक्टर है, इंजीनियर है, जितने भी शब्द हैं सब होंगे। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा कि फलाने जिले के डीएम आ रहे हैं, पता चला कि मेल है कि फीमेल है? मैंने बोला इस राज्य के सीएम आ रहे हैं, पता चला? इस देश के पीएम आ रहे हैं, पता चला? यानी कि जितने नेम ऑफ पोस्ट होंगे
वो सब के सब क्या होंगे? सब के सब कॉमन में आएंगे, कॉमन जेंडर में आएंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुआ? अब एक ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या करता है कि इनके साथ एक ऐसा खेल खेलता है जो कि नॉर्मल समझ में नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, या तो एक्स एक्स है या फिर एक्स, अगर एक्स एक्स था तो इसके साथ आपने इस्तेमाल किया सी, आपने इस्तेमाल किया हर, किया। अगर ये एक्स वाई है तो इसके साथ आपने ही यूज किया, हिज यूज किया, किया कि नहीं? तो या तो ये सी होगा या ही होगा, या तो हर होगा या हिज होगा। अगर मैं इसके साथ इट लगा दूं तो बताओ नाइंसाफी है कि नहीं? एग्जाम यही करता है। इट लगेगा? नहीं लगेगा। इसके साथ इट नहीं लगे, लगे तो मिटा देना, यानी इट अगर लग गया हटा देना गलत है। तो फिर लगेगा क्या? तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास में कहा गया है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। इतिहास में कहा नहीं गया है, इतिहास में ऐसा बताया गया। जरा बताना कि हमारा कौन सा इतिहास कहता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज रहता है? अरे हमारा इतिहास कुछ ऐसा है कि जहां राम को बाद में और सीता को पहले सीता राम कहते हैं। हमारा इतिहास ऐसा है कि जहां कृष्ण को बाद में और राधा को पहले राधा कृष्ण कहा। कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बताया गया है। लेकिन जो अंग्रेजों ने बताया है मैं उसी को बताता हूं। देखो अंग्रेज तो हमारे साथ इस हद तक नाइंसाफी की है कि आप सोच नहीं सकते हो। उन्होंने, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मैं एक इडियम से परिचित कराता हूं। एक शब्द होता है ओल्ड हैंड। इस ओल्ड हैंड का मतलब पता है आप लोग को? एक्सपीरियंस पर्सन को कहते हैं ओल्ड हैंड। उनका मानना यह है कि जो व्यक्ति ओल्ड रहता है उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। यानी उन्होंने कहानी यह भी बताया, प्रोवर्ब्स कहा है कि एज एंड एक्सपीरियंस कम्स टुगेदर, यानी कि उम्र और अनुभव एक साथ आता है। और ओल्ड हैंड का मतलब बता दिया एक्सपीरियंस पर्सन। ये अंग्रेजों ने बताया है, ये उस धरती के उस लोगों को बताया है, उन लोगों को बताया है। ये धरती ऐसी हुई है कि जहां पर मात्र 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का जनक की सभा में जाके शास्त्रार्थ करके उनको हराता है और सिद्ध करता है कि कभी भी विद्या, कभी भी ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता है। ये चीज दिखाया उन्होंने करके। यानी और भी चीज क्या है कि दूसरा छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गया, मैं अपनी बात करता हूं। शिक्षा जगत में, शिक्षा जगत के इतिहास में जो झंडा, जो हौसला खान सर ने करके दिखाया है, शिक्षा जगत में कोई जन्म नहीं लेगा कि उनके जगह कोई करके दिखाएगा। अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलना। अब एक बात बताओ, क्या खान सर की उम्र, खान सर जैसे इस टाइम पर है, इस टाइम पर बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरार हुए हैं, एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटी के हुए हैं, जिन्होंने, जिनके बारे में, ज्ञान के बारे में बात की जाए तो अथाह सागर है उनके पास। लेकिन जो काम ये करके दिखाए हैं वो होगा दोबारा कभी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी उम्र शिक्षा का मोहताज नहीं होता है, कभी भी उम्र यानी ज्ञान का मोहताज नहीं होता है। यही चीज अंग्रेजों ने किया है। उन्होंने बस बताया है, हमने मान लिया है। हमने सिलेबस में पढ़ा है कि पुरुष प्रधान समाज रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मात्र देवी की मूर्ति निकली है वहां से। क्या किसी पितृदेव की मूर्ति मिला है? वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी की रचना की गई है तो गाय शब्द का। गाय, गाय के लिए राजा चुनते थे, कोई भी बैल के लिए चुनता था? तो कहां से कह दिए कि पुरुष प्रधान समाज रहा है? थोड़ा लड़कियों का विचार अलग हो जाता है कि वो लोग अपने आप को दिखाना अलग से समझ लेती हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। यानी अगर मैं उस बारे में बात करूं तो जितना भी हम लोग को बताया गया है कि पुरुष प्रधान समाज रहा है, उसी के हिसाब से हमेशा जब अगर डिसाइड ना कर पाओ तो हमेशा मजबूरी में किसके साथ चला जाएगा? इनके साथ। यानी कि अगर कभी भी आपको कॉमन नाउन का कोई कॉमन नाउन दिखा और उसका अगर आपको पोजीशन लगाना है तो पोजीशन ही लगाना और क्या लगाना? हिज लगाना। और ये कितना? 90%, 90% ये लगेगा। कभी भी इट विट नहीं लगेगा, ही लगेगा या हिज लगेगा। लेकिन अगर जब ये बता दे कि जो व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हो, जो कॉमन नाउन से मिलने जा रहे हो, वो क्या है? वो मेल है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर बता दे फीमेल तो फीमेल में फिर क्या लगा दोगे? सी लगा दोगे और हर लगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुआ? चलो अब थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ चीजों पर डिस्कस करूंगा, बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको बोलूं कि यहां पर लिखा मैंने एंड, चींटी, मैंने यहां पर लिखा फिश, मछली, मैंने यहां पर लिखा स्नेक, सांप,
एक बात बताओ, ये कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है? सभी लोग सहमत हो? एक बात बताओ, यहां पर लगा है स्नेक, यहां लगा है एंट, यहां लगा है फिश। आपको कॉमन जेंडर क्या बताया? कि या तो मेल या तो फीमेल। यानी कि अगर डॉक्टर है तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अभी पता नहीं है, बाद में पता चल जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं चींटी ला के दूं, आज नहीं कल परसों 10 दिन के बाद 1 महीने में बता दोगे मेल है कि फीमेल है? अगर मैं फिश ला के दूं तो बता दोगे कि मेल है कि फीमेल है? अगर स्नेक ला के दूं तो अरे चीर के फाड़ के कुछ भी करके बता दोगे कि मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते। और इसीलिए ना ये मेल में आएंगे और ना ही फीमेल में आएंगे, तो फिर किस में जाएंगे? न्यूटर जेंडर में। यहीं से क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन जिनके बारे में आपको सेंस दे दिया कि उनके जेंडर को आप कभी पता ही ना कर पाओ, वो सारे के सारे जो जेंडर होंगे वो आएंगे किस में? तो आएंगे न्यूटर की कैटेगरी में। और इसीलिए उनको कहा जाएगा न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर का डेफिनेशन क्या दिया था? कि नाइदर मेल, यानी ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। इसीलिए इसे कहते हैं न्यूटर जेंडर कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? इन सबको 90% तो जितने नॉन लिविंग आएंगे ही, जैसे पेन हो गया, माइक हो गया, बोर्ड हो गया, ये टीवी हो गया, कैमरा हो गया, ये तो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, तो ये आ जाएंगे न्यूटर जेंडर में। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देखने में लिविंग लगते हैं, और लिविंग लगते हैं, लेकिन ये जब तक जेंडर डिसाइड ना हो जाए तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है? इसीलिए इनके साथ इट लगाया जाता है, तो इन लोगों के साथ भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। बताओ, इट समझ में आया? ये था आपका बेसिक जेंडर जो है, जो आपने समझा है। अब ये जो है, इससे अगर क्वेश्चन पूछा तो पूछा, छोटा मोटा एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछेगा एमटीए सीएचएसएल जैसा। लेकिन अगर बड़े एग्जाम में बैठ गए, पूछ के भर चुका है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बड़े एग्जाम की बात करूं तो बड़े एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पर है, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। The moon has hidden his face behind the cloud. The moon has hidden her face behind the cloud. The moon has hidden their face behind the cloud. एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, यहां पर लगा हुआ मून बताओ क्या है? न्यूटर जेंडर नहीं है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मून का पता करके बताओ कि मेल है कि फीमेल है, पता कर दोगे? नहीं कर पाओगे। और जब नहीं कर पाओगे तब तो न्यूटर जेंडर जाएगा, और न्यूटर जेंडर के साथ आता है इट, तो इट लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि इसके पहले जो पढ़े, इसके पहले जो समझे, वो था बेसिक, ये है एडवांस। आता है बैंक एग्जाम में, अच्छे खासे एग्जाम में आता है। अब इसके बारे में समझो। ग्रामेरियन एक टर्म दिया, जिसमें एक टर्म था पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो गया, यानी व्यक्ति है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल फीमेल बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका डिसाइड ना कर पाओ, तो फिर उनका जबरदस्ती व्यक्तिकरण करना पड़ेगा, और इसी को अंग्रेजी में करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन जो निकल के आया, अब पर्सोनिफिकेशन निकल के आया, तो इसमें 2 तरीका बनाया। जैसे मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर मेल है या फिर कोई है फीमेल है, तो बताओ कि क्या प्रमाण है उसका बताने का कि मेल है कि फीमेल है? तो यानी वो कुछ ना कुछ तरीका बताएगा। जैसे अपनी पावर को, जैसे नहीं कि लड़कियों की तरह रो रहा है, इसका मतलब लड़कियों को कमजोर बना रहा है, अपने आप को पावरफुल दिखा रहा है, होता है। तो एक बात बताओ कि तुलना समान चीजों से होती है कि नहीं? तुलना समान चीजों से होगी। मैं बोलूं इस कलम की तुलना कलम से होगा, इस माइक की तुलना माइक से, इस पूरे के पूरे कोचिंग की तुलना कोचिंग से होगा। अगर मैं बोलूं तुम्हारा स्कूल मेरे कोचिंग से बढ़िया है, तो कभी तुलना हुआ? स्कूल का स्कूल से होगा। आपने कंपैरिजन अगर देखा होगा तो कंपैरिजन होता है किसका? कंपैरिजन होता है एक बराबर चीजों का। यानी अगर एक फोन है और दूसरा ये फोन है, तो फोन का तुलना फोन से। यानी अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछना चाहूं हां या ना में जवाब देना। अगर मैं ये पूछूं कि समान चीजों की तुलना समान चीजों से होती है कि नहीं? सभी लोग हां बोले हो, याद रखना। यस सर, होती है। यानी कि कलम की तुलना कलम से, माइक की तुलना माइक से, क्लास की तुलना क्लास से, कोचिंग की तुलना कोचिंग से, शर्ट की तुलना शर्ट से। तो फिर क्यों बोलते हो कि चांद सी होगी महबूबा मेरी?
फिर क्यों बोलते हो कि चांद मेरा नाराज है? क्यों बोलते हो? कहते हो कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बोलते हैं ऐसा। तो एक बात बताओ, ये हो गया चांद, ये हो गया, और ये हो गया आपका चांद। तुलना यही तो किए, यानी कि आपने इसको उस चांद के बराबर समझा। आपने बोला कि ये जो चांद है, ये जो मेरा वाला चांद है, ये उसके बराबर है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है, बताओ कि अभी आपने बोला कि तुलना समान चीजों की समान से होती है, यहां पर तुलना है। यानी कि एक और टाइटन एक उपग्रह है, क्या उपग्रह है ना? और चांद भी एक उपग्रह है। आज ही जाके बोलना कि तुम टाइटन ग्रह जैसे लगते हो। देखना नंबर ब्लॉक ना हो गया तो फिर बात रही। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे तुलना तो होते हैं, लेकिन यहां समान चीजों की तुलना समान। बोलो प्लूटो ग्रह जैसे लगते हो, मतलब बताओ कि सही होगा? यानी कहने का मतलब है कि ग्रामेरियन ने यहीं से एक टर्म निकाला कि पर्सोनिफिकेशन। चंदा मामा भी होता है। अच्छा, कंचन बोल रही है कि चंदा मामा, मामी कहां है जरा पूछना। अब मामा है तो मामी होंगी, तो मामा की मामी कहां है? ये तो इन लोगों का बस नहीं चलता है। नहीं तो चंदा मामा मामा, और करवा चौथ के दिन क्या होता है, चांद नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग स्टेटमेंट, यानी मामा कभी है तो कभी कुछ है। यानी कहने का मतलब यह है, क्या बात है मनोरमा, मेरा वाला जुपिटर होगा। चलिए, अब यहां पर लिखा है पर्सोनिफिकेशन। यानी पर्सोनिफिकेशन जो लगा है, तो पर्सोनिफिकेशन में टर्म क्या दिया कि वो सारे गुण जिनसे पता चलेगा कि ये मेल है, वो सारे गुण जिनसे पता चलेगा ये फीमेल है। अब मेल और फीमेल होना फिर किस पर डिसाइड करेगा? तो मैंने एक साइड लिख दिया मेल, मैंने दूसरे साइड लिख दिया फीमेल। अब लिखा मेल और फीमेल, तो अब मेल और फीमेल की कुछ कैटेगरी बनाई गई। जैसे यानी कि आपने देखा होगा, मां के अंदर ममता कहते हैं, पिता के अंदर ममता होता है। आपको अभी ममता मैं दिखाता हूं, अपने जीवन से जुड़ा हुआ वाक्य सुना के। मैं क्रिकेट खेलने एक बार गया था, और बॉल से चोट लग गया हाथ पे, हाथ पूरा सूज गया था। बचते बचाते घर गया, मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो ये हो गया है। अब मम्मी क्या की कि वहां पर गर्म पानी करके नमक डाल के और साफ करने लगी पूरा उसमें, और उन्होंने पूरा मतलब बढ़िया से उसका इलाज किया। थोड़ी देर के बाद, अभी कल काम चल ही रहा था, तब तक हमारे ममता वाले पिताजी आ गए। अब पापा आए, उसके बाद देखा क्या हुआ है, क्या है, तो देखा कि हाथ सूजा हुआ है। पापा एक तो सूजा था, ऊपर से और सुझा दिए। ममता दिखा? यहां पर ममता दिखा है? नहीं दिखा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने अगर बोला कि कोई फीमेल है, उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। ये जो होता है ही सी इट विट लगाओ, ये छोटा सा लॉलीपॉप है, खत्म हो जाता है। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। मेल है और फीमेल है कि क्या क्या चीज होगा? तो मां के अंदर होता है ममता, काइंड होता है, मां के अंदर होता है ममता। पापा होते हैं क्रूएल, हत्यारे। यानी कि एक तो यहां लगा है, ऊपर से यहां लग गया एक। अब मम्मी यहां साफ करे कि यहां लगाए। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ काइंड देखा गया और एक तरफ क्रूएल दिखा गया। दूसरा क्या है कि यहां आपने सुना होगा, अगर यूपी बिहार है या फिर पूरा तो इंटरनेशनल फेस्टिवल है, छठ पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो सूर्य को देव क्यों बोले? यानी माता जी जो लोग होती हैं, वो सूर्य देव से ये विनती करती है कि मेरा जो पुत्र हो वो सूर्य के समान ताकतवर हो, सूर्य के समान उसके अंदर पावर, उसके अंदर ऊर्जा हो, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। अब बताओ कि कहने का मतलब है कि सन को, यानी जो सन है, इसीलिए सन का टेंपल बना होता है। यानी कि जो सन है, इसकी तुलना
किससे कर गई? पावर से। तो पावर अगर होगा तो पावर किस में आएगा? मेल में। एक शब्द है, एक शब्द है, वो है काम। काम का मतलब होता है शांत। अब बताओ काम कहां होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? काम का मतलब शांत होता है, ध्यान दो। हालांकि ग्रामेरियन ने दे दिया है काम का मतलब, यानी काम होगा, शांत होगा, फीमेल। क्लियर है? अब ये भी कम है, यानी काम का मतलब क्या है? शांत। यानी जो चीज काम हो, शांत हो, वो क्या होंगे? फीमेल। यानी कि फीमेल में ये सारे गुण देखे जाएंगे। ब्यूटी, मैंने बोला ब्यूटी, अब ब्यूटी मेल में होगा, ब्यूटी में, ब्यूटी किस में होगा? फीमेल में। अब मेल के अंदर क्या दिखाया जाएगा? रफ दिखाया जाएगा, यानी कि रफ दिखाया जाएगा। यानी यहां पर रफ की बारे में बात की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि फीमेल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं भारत माता, अब भारत माता बोलते हैं और बोलते हैं कि हम पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं, और भारत माता, यानी कहने का मतलब यह है कि जो चीज, सीधा सीधा एक शब्द में मैं बोल दूं, जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है उन सबको हम फीमेल में रखते हैं, यानी फीमेल के अंदर दिखाते हैं। जैसे रिवर हो गया, अगर रिवर ना हो, अगर पानी ना आए रिवर में, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो सूखा पड़ जाएगा वहां पे, यानी जितने भी हैं रिवर, आप देख लो क्या बोलते हैं? गंगा माता, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती बोला जाता है। कहा जाता है कि ये फीमेल के बारे में दिखाया जाता है। हमारे प्राचीन जो इतिहास है उसमें भी दिखाता है कि फीमेल, यानी ये सारे चीज इसके अंदर फीमेल में आएगा, ये सारे चीज मेल में आएगा। जैसे और भी बहुत सारे, जैसे बोलते हैं मृत्यु, मृत्यु आता है या मृत्यु आती है? आता है। तो आता है तो दिखता क्यों नहीं है? यानी कि आपने मृत्यु को देखा, और मृत्यु को देखा तो दिमाग में आया कि कोई तो आता है, और आता है और आके प्राण लेके चला जाता है। यानी कि किसी ना किसी के बारे में आपने इमेजिनेशन किया, और इमेजिनेशन जो करते हो, देखते हो, यमराज का कैसे इमेज बनता है? पावर, रफ, यानी वो किस में आ जाएंगे? मेल में। ऐसे ही है, जैसे बवंडर आता है, तो बवंडर आता है तो बड़ा सुकून देता है, मौत आता है तो सुकून देता है। अगर सुकून है तो मार ही डालो, खत्म कर दो इसे, होता है ऐसा। लेकिन हमें मजा नहीं आता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है घर में। उसके अंदर क्या है? अब काइंड होगा? नहीं होगा, उसके अंदर काइंड कहां है? यानी कहने का मतलब है कि ये जितने भी कैटेगरी हैं, इनके बेसिस पे हम बताएंगे कि कोई मेल है या फीमेल है। दो चीज का ध्यान रखो, जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर लिखा है मेल, उसका फीमेल बनाइए। यानी कि जैसे सी है, ही है, सी। अब जैसे हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, मेल, लेकिन इसका फीमेल क्या होगा? मेयर। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, इनकी पूरी सीट आपको दूंगा। यानी जेंडर इतना आसान नहीं है, हर एक चीज को आप देख रहे हो उसको इन्स एंड आउट्स हम पढ़ते जा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ाना होता तो थोड़ा बहुत तो इसके लिए फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है, उतना तो नॉर्मल किसी बैच में पढ़ा देंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि आप हर चीज का डिटेल देख रहे हो। आपने इसके पहले पढ़ा होगा, नो डाउट, मुझे पूरा यकीन है कि पढ़ा है, लेकिन आप कुछ ना कुछ अंतर देख रहे होंगे कि चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा की जा रही है। जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे तरीकों से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जेंडर से ऊपर प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दो, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे मून हो गया। अब मून का मतलब होता है चांद, अभी बताया। यानी मून क्या बताओ, मेल या फीमेल क्या होगा? यानी फीमेल होगा। ब्यूटी दिखता है, अर्थ प्रकृति की सुंदरता, यानी अर्थ क्या है? नेचर क्या है? अब कहते हैं बसंत, स्प्रिंग कहते हैं ना, यानी बसंत से कुछ ना कुछ प्यार है, यानी कि बसंत ऋतु प्यार है कि नहीं? यानी बसंत ऋतु में फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, होता है कि नहीं? अरे नहीं कहते हैं कि फूलों के मौसम में मिलने आते हैं और पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि फूल का मौसम है स्प्रिंग, एक अच्छा है, यानी एक अच्छी चीजों को दिखाता है और उससे हमें प्यार है, थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। यानी सीधा सा मैं बोल दूं कि जो लवेबल हो, जो ज्यादा पर्टेनिंग टू लव हो, वो सारे के सारे आ जाएंगे किस में? फीमेल कैटेगरी में। स्प्रिंग हो गया। अब जहाज है, शिप। एक होता है शिप और एक होता है शिप, यानी इसका मतलब होता है भेड़ और इसका मतलब होता है पानी वाला जहाज। याद रखना, इसमें भी दिक्कत करता है कई जगह। यानी शिप का मतलब हो गया पानी वाला जहाज। आपने अगर शिप को देखा होगा तो शिप में जो बनावटी होता है उसको देख के बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं।
इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं। यानी कि जब आप जैसे मान के चलो कभी जाओगे तो आप देखोगे या फिर यूट्यूब पे देख लेना, उसमें जो बनावटी होगा उसको देख के बड़ा आपको अच्छा लगेगा, उसके अंदर ब्यूटी को दिखाया जाता है, इसीलिए क्या होगा, फीमेल। अब देखो रिवर है, अब रिवर है तो रिवर क्या लग रहा है कि ना तो मेल है ना फीमेल है, लेकिन जब पर्सोनिफिकेशन किए, जब अंदर तह तक घुसे, तब पता चला क्या है, ये फीमेल है। नेशन क्या है, भारत माता बोलते हैं, यानी भारत माता का मतलब क्या है, फीमेल हो गया। समझ में आया यहाँ पे? देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पर लगा है डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, द सन शॉट इट्स ब्राइट रेज, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। अब एक बात बताओ, यहां पर लगा है डेथ, अब मृत्यु, मृत्यु मेल है कि फीमेल है? तो मेल के लिए ही आता है, हिज आता है, तो बताओ कि यहां इट आएगा, हिज आएगा, तो क्या हो गया, ये राइट हो गया। यहां लगा है सन, सन मेल है, अब मेल के लिए इट विट नहीं लगता है, क्या लगता है, हिज लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर जैसे जो सेंस है उसके। और दूसरा चीज ध्यान रखना, कभी भी हिंदी के तरीके से मत सोचना। अब हिंदी में ऐसे पढ़ा रहा था तो एक लड़का पूछा कि सर पुलिस क्या है, यानी पुलिस मेल है कि फीमेल है। अब क्या हुआ कि पुलिस के चीजों को देखने से पहले मैंने बोला कि ये बताओ कि तुमको प्रॉब्लम क्या आता है, यानी पुलिस में तुम क्या समझते क्या हो? बोलते कि सर पुलिस, हम लोग बोलते हैं पुलिस आती है, बोलते हैं पुलिस आती है तो बड़ा सुकून देती है। एक बार क्या हुआ कि एक घटना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक मथुरा के एक वासी थे, आईजी पांडा, नाम सुना होगा। आईजी पांडा थे, और आईजी का पोस्ट अपने आप में मुश्किल है, अपने आप में लगना भी मुश्किल है, क्योंकि आईजी के पोस्ट पर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप एसआई बनोगे, सीओ बनोगे, उसके बाद बनोगे एडिशनल एसपी, एसपी बनते हो। अब एसपी है एक नॉर्मल जिले का, 3-4 जिले हैं उसमें, तो एसएसपी बनेगा, एसएसपी के बाद डीआईजी बनेगा, और डीआईजी के बाद आईजी बनता है। देखो इतना सफर है। अभी एसआई तो मैं सीधे एसआई से शुरू कर दिया, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल से शुरुआत होता है, एएसआई से शुरुआत होता है। यानी ये नौकरी लगना भी मुश्किल है और नौकरी छोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि इसे नियुक्त करता है यूपीएससी, और यूपीएससी का स्पेशल प्रोविजन ये कहता है कि अगर किसी को हटाना है तो सीधा हटाने का पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब ये बात राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी थी। उनका काम क्या था कि वो बढ़िया से एक कृष्ण के भक्त हुआ करते थे, और कृष्ण जी के खुशी के लिए, बिल्कुल डीके पांडा बिल्कुल सही कहा है, यानी कि उनके भक्ति के लिए बढ़िया से साड़ी वाड़ी पहन के, लिपस्टिक विस्टिक लगा के, कानों में बाली वाली पहन के डांस करते थे। अब ये बात जो थी राष्ट्रपति तक पहुंच गई कि एक ऐसे व्यक्ति हैं आईजी पद पर, जो कि अब कुछ लोग, अब मीडिया का जमाना है, अच्छे चीजों को बदनाम करने के लिए तो फेमस ही है ये, और वो भी भारत की मीडिया। तो आईजी पद पे उनको बड़ा ट्रोल किया गया। अब जब ट्रोल हुआ तो पत्रकार उस टाइम के डरते भी थे, पुलिस वालों के पास किस किस को डर नहीं लगता है। पत्रकार गया उनके पास और बोला, एक सर इतना बड़ा, इतना गरिमा की नौकरी है, आप इस नौकरी को क्यों खराब करते हो, इसका नाम क्यों खराब करते हो? तो उस बोला कि क्या दिक्कत क्या है? तो बोला कि सर आप इस तरीके से डांस करते हैं एक साड़ी पहन के, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी को दिखाता है। तो पत्रकार जो था थोड़ा डर भी रहा था। आईजी पांडा उससे माइक लिए, और माइक लेके क्या सवाल पूछे कि बताओ पुलिस आता है कि पुलिस आती है? तो पत्रकार बोलता, पढ़ा लिखा था, बोला कि सर पुलिस आती है। तो पुलिस आती है तो पुलिस आ रही है तो क्या दिक्कत हो रहा है? तो यानी कि उन्होंने पुलिस आती है को लेके उन्होंने इतना सब ये सारी बड़ा ट्रोल हुआ था। इसके बारे में आप देखना, इसके आर्टिकल को पढ़ना। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस का आना ये हिंदी पर निर्भर नहीं करेगा। आप पुलिस के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है, वो एक उनके पास एक स्ट्रेंथ है, यानी रफ होते हैं, पावर होते हैं, किसी को पकड़ के कूट दिए तो इसका मतलब क्या है? काइंड है? बिल्कुल काइंड नहीं होता है। अगर काइंड समझ रहे हो तो कभी मिले होगे नहीं तो फिर इसके बाद वहम टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों के बेसिस पे बनाया जाता है। अब जैसे देखो यहां पर है डेथ। अब डेथ जो है, अब डेथ बड़ा सुकून देता है, तो क्या होगा ये? समुद्र देवता यानी क्या हो गए? अब समर है गर्मी, यानी झुलसा दे। अब झुलसा देने वाली गर्मी फीमेल बोलते हैं, लेकिन सीधा सा मतलब है कि प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट है, तो अनप्लीजेंट है तो क्या होगा? मेल होगा। अब सन है तो क्या होगा? अब थंडर है, बवंडर्स आ गया, क्या होगा? अब समय है, यानी कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, इसके पास पावर है, यानी इसके पास पावर है तो क्या हो जाएगा? मेल। अब वॉर है, अब जितने भी वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1, 2 जितने भी हुए हैं,
उसमें आप देखो कि वर्ल्ड वॉर होने से बड़ा सुकून मिला है। प्लीजेंट है कि अनप्लीजेंट है? तो अनप्लीजेंट किस में होता है? मेल में। तो वॉर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन पड़ता है, इससे क्वेश्चन है। जब प्रैक्टिस करोगे, अभी एक दो क्वेश्चन दिखाया और देखेंगे तो समझ में आएगा। बताओ, जेंडर में किसी प्रकार की दिक्कत है आपको? जेंडर में किसी प्रकार की दिक्कत है? क्या चीज? एक कोई बोलो। समर, रिवर। रिवर आप देखो, ज्यादातर क्या है, ज्यादातर जितने भी है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन पूछता है, यानी क्वेश्चन जब पूछता है, अब जैसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो किससे क्वेश्चन पूछेगा? भारत में पता है कितनी नदियां हैं? सोचो कितना होगा? 3.5 लाख। 3.5 लाख नदियां हैं भारत में, अलग अलग प्रकार के। आप जहां रहते होगे, आपके गांव में एक नदी होगी, है। लेकिन अब एक बात बताओ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो लिमिटेड पूछेगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसके बेसिस पे मैंने बताया कि लगभग क्या होगा कि जितने भी आपके जो रिवर होंगे वो क्या आएंगे? फीमेल। इसमें कोई डाउट है? आगे पूछो। कहर, एक बात बताओ कि कोसी नदी, अब पर्टिकुलर किसी चीज को लेके बात कर रहे हो, तो कोसी नदी अब कहर लाने का मतलब कुछ और है, लेकिन पानी भी तो साथ में आता है। अगर पानी ना आए तो खेत तबाह हो जाएंगे। एक बात बताओ, गंगा नदी जो है, गंगा नदी कहर नहीं लाती है। बाढ़ के टाइम पर चले जाओ, जहां गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं, वहां पर पता चलेगा कितना कहर आता है। तो ये उसके बेसिस पे नहीं बोलेंगे। कुछ चीजें हैं, जैसे धार्मिक चीजें हमारी जुड़ जाती है। कहा जाता है कि गंगा रिवर में एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस, जो पानी को साफ कर देता है, पानी कीटाणु को मार देता है। इसीलिए कहते हैं कि आप चले जाओ, देखो को बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजन है। आप चले जाओ, कहां से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर, यानी कि गौमुख चले जाओ और चली जाती है बांग्लादेश में। यानी आप वहां से 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप वहां से पानी भरो या यहां से पानी भरो, पानी आपको एक बराबर मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजों को दिखाता है कि उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है। नहीं तो एक बार नासा की टीम आई थी भारत में रिवर पे रिसर्च करने के लिए। उसने जब रिसर्च किया तो पाया कि इसमें इतना पॉल्यूशन है कि जैसे सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे यहां पर बोर्ड लगाना चाहिए कि जितने भी गंगा घाट है उस पर बोर्ड लगाना चाहिए कि यहां इस पर नहाना इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस पर नहाना प्राण गंवाने के बराबर है। इस तरीके की चीजें वहां पर निकल गई। हालांकि आस्था हमारा जुड़ा है, इसीलिए गंगा माता बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें बोला जाता है कि ये क्या होते हैं? कि फीमेल होते हैं। समझ में आया? तो मिले कल नेक्स्ट क्लास में। आप लोग टाइम का ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।